आज का टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर तीन होते हैं, एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर। तो मैंने सी पीपीटी बनाई हुई है, एक मिनट जरा देखिए। बिटवाइज, यस, सॉरी वर्ड फाइल है। हाँ, बिटवाइज ऑपरेटर तीन होते हैं, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज एक्सऑर। सबसे पहले बिटवाइज एंड। देखिए, बिटवाइज ऑपरेटर को पढ़ने के लिए हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल बाइनरी कन्वर्जन आपको आता होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें 7 बिटवाइज एंड 4 करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बाइनरी ऑफ 7 पहले निकालिए, ठीक है। यहाँ मैंने 4 बिट्स में इनको रिप्रेजेंट किया है, मतलब 4 बाइनरी डिजिट में। तो 0 1 1 1 इसका बाइनरी होता है। बाइनरी ऑफ 4 ये कितना आएगा? 0 1 0 0, ठीक है। तो अब हम इसमें बिटवाइज एंड करते हैं। बिटवाइज एंड हमारा 1 को मानिए आप लोग सीधा बिटवाइज एंड को मल्टीप्लाई मान लीजिए, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये फिलहाल एंड ऑपरेशन है। जैसे 1 0, तो इसका एंड ऑपरेशन आता है, इसको ट्रू और 0 को फॉल्स बोला जाता है। 1 को ट्रू और 0 को फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स कितना होता है? फॉल्स, ठीक है। या आप इसे 1 मल्टीप्लाई 0 ऐसे करके याद कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के जरिए याद करने के लिए आसान है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन नहीं होता, ये एंड ऑपरेशन कहलाता है, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स होती है एंड ऑपरेशन में, तो रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ हमको बिट पे देखना है, ठीक है। 1 एंड बिटवाइज एंड 0, तो ये आएगा 0। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए, 0 ही आता है, ठीक है। तो ये याद करने के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1 0 फिर 0 1 1 1 0 0 0। तो अब ये आया रिजल्ट हमारा 0 1 0 0। ये किसका कोड होता है भाई? ये बाइनरी कोड होता है 4 का। अभी हमने ऊपर ही देखा, ये देखिए यहाँ पे ऊपर ही 4 लिखा हुआ था और ये रिजल्टेंट भी हमारा 4 आ रहा है। तो इसका डेसिमल वैल्यू होता है 0 1 0 0 का 4। तो हमारा 7 एंड 4 करने पर 4 आएगा। तो चलिए इसको चेक भी कर लेते हैं। 7 बिटवाइज एंड 4 लिखा मैंने, तो आंसर आ गया 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ड फाइल पे। नेक्स्ट 8 एंड 5। तो 8 का बाइनरी होता है 1 0 0 0। 5 का होता है 0 1 0 1, ठीक है। तो 0 1 यहाँ पे देखिए, 0 1 0 मल्टीप्लाई 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई 1, सॉरी यहाँ पे 0 आना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है। बिटवाइज एंड ऑपरेशन है, तो यहाँ पे 0 आएगा और 1 0 0। तो इसका रिजल्टेंट आएगा भाई 1, 4 नहीं आएगा, 1 आएगा। सॉरी 1 भी नहीं, ये 0 ही आएगा, ठीक है। पूरा 0 आएगा, एक भी 1 नहीं है। तो इसका आंसर हमको 0 मिलेगा। चलिए चेक करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसे सेव कर दूं। हाँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं 8 बिटवाइज एंड 4, रिजल्ट 0। देखिए एकदम सही। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है और बिटवाइज और ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम एंड की बजाय और ऑपरेशन करेंगे। और को आप समझिए एडिशन की तरह से, बस इसमें ये ध्यान रखिए 1 + 1 2 नहीं होता, यहाँ पर 1 होता है, क्योंकि ये और ऑपरेशन है। इसमें कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू है या मतलब 1 है, तो आपका आंसर 1 आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0। इसी तरह बिटवाइज एंड में कोई भी अगर 0 हो गया तो आंसर 0 आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे इस तरह से सब 0 हो जाता है, कहीं भी 0 अगर मिल गया तो 0। और यहाँ बिटवाइज और में कोई भी एक अगर 1 मिल गया तो आंसर 1 आएगा। अब भाई आंसर आया 0 1 1 1, तो ये होता है डेसिमल वैल्यू 7 की। तो इसे चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। 7 बिटवाइज और 5 साइन बोलते हैं इसको, ठीक है। 5 साइन ये आपको
शिफ्ट की दबा करके एंटर के ऊपर दिखाई देगा राइट साइड में, और शिफ्ट 7 और 4 था हमारा, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं भूल गया, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 8 और 5 को मैं और करके दिखा देता हूँ, 8 5 sin 5, ठीक है। तो पहले इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। यहाँ पर 8 का बाइनरी होता है 1 0 0 0, ठीक है। 5 का 0 1 0 1, तो 0 1 1, एक भी 1 मिल गया तो 1, 0 0, एक भी 1 नहीं, 0 0 1 1 1 0, एक 1 मिल गया 1, तो 1 1 0 1, तो ये होता है भाई बिटवाइज बाइनरी वैल्यू है इसकी 13 की, 8 + 4 + 1, ठीक है, तो ये 13 आ जाता है इस तरह से, ठीक। तो नेक्स्ट है अब हमारा एक्स और एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और के लिए भाई रूल जान लीजिए कि नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है, ठीक है, तो उस केस में रिजल्ट 1 मिलना है। जैसे कि 5x और 12 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पहले 5 का बाइनरी लिख लिया 0 1 0 1, 12 का लिख लिया 1 1 0 0। अब 1 0 यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है भाई? एक बार आ रहा है सिर्फ, ये यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ यहाँ पे। तो एक ऑड होता है, एक बार आ रहा है, मतलब जितनी बार आ रहा है उसको हमें चेक करना है। एक बार आ रहा है तो वो ऑड होता है, एक बार मतलब ऑड, तो 1। अब यहाँ पर 0 0 1 कितनी बार आया यहाँ पे? एक भी बार नहीं, मतलब 0 टाइम्स आया। 0 क्या होता है? इवन, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर 0 आएगा। इसी तरह से जब भी इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो एक्स और उसका 0 आएगा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ 1 ऑड की संख्या में है तो रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 1, ठीक है, कितनी बार 1 हो गया? 2 बार 1 हो गया, यहाँ एक बार 1 और यहाँ दूसरे बार, ठीक है, तो दो 1 मिलके मतलब इवन नंबर ऑफ 1 है, तो इसीलिए रिजल्ट क्या आएगा? 0। जब भी इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तो 0। यहाँ पे 0 1, नंबर ऑफ 1 कितनी बार है? एक बार, तो यहाँ पे रिजल्ट 1। अब ये भाई किसका बाइनरी बना? यहाँ से 1 0 0 1 9 का, तो 5 एक्सक्लूसिव और 12 कितना होगा? 9। चलिए चेक कर लेते हैं। ये 8 और 5 का था 13, ठीक है। अब 5 एक्सक्लूसिव और 12, ये देखिए 9। इसी तरह से आप एक और ट्राई कर सकते हैं, 9 एक्सक्लूसिव और 5, ये 9 का बाइनरी है, ठीक है, और 1 0 0 1, और ये 5 का बाइनरी है 0 1 0 1, ठीक है। तो 1 1 कितनी बार 1 हो गया भाई? 2 बार, 2 बार मतलब इवन का मतलब 0 लिखना है। यहाँ पे भी 1 कितनी बार है? 0 टाइम, 0 क्या होता है? इवन, तो मतलब यहाँ पे भी क्या लिखना है? 0। यहाँ पे 0 1 1 एक बार आ गया, तो 1 एक बार मतलब ऑड, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 0 कितनी बार 1 है? एक बार, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ 1 ऑड है, इसलिए 1 1 1 0 0। ये किसका बाइनरी होता है? 12 का, तो 9 एक्सक्लूसिव और 5 इक्वल 12। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 9x और 5 इक्वल 12, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।